हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो 300 पजल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर डेली 2 वीडियो मैं अपलोड करती हूँ और एक रहता है दोपहर के 1 बजे, दूसरा वीडियो होता है शाम के 7 बजे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए और कुछ भी नया चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के कमेंट को बहुत ही सीरियसली लेती हूँ और आप लोग को पता भी होगा कि मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। कुछ जैसा मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो मैं आप लोग से ज़रूर पूछती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग अपना रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए और उस पर मैं काम भी करती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ठीक है, ऑन दिस नोट चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला है कोटेशन ऑफ द डे। तो यहाँ पर है, ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। ठीक है, सारी सपने जो भी आपने देखे होंगे, मैनिफेस्टेशन होता है ना, पूरा होता है, बट हाँ रुकना नहीं है। आप लोग को पता होगा ये बैंकिंग का या फिर आप एसएससी दो, रेलवे दो, कहीं भी दो, लिमिटेड सीट्स हैं जी। अब उन सीट्स को फुलफिल करने में कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट रहते हैं और कितने ज़्यादा सीट्स रहते हैं आप लोगों को पता है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम तो आप लोग को भी देना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है। बट हाँ, लिमिट सेट करके रखिए। आई वुड से ऐसा नहीं है कि पूरा एज निकाल दीजिए, बट हाँ प्लीज अपना 100% एक बार में अपना 100% दे दीजिए। अगर कुछ मार्क्स से छूट जाता है ना पहला साल, गॉड फॉरगिव ना छूटे, लेकिन अगर कुछ मार्क्स से छूट भी जाता है तो आप लोग को पता होगा कि और थोड़ा सा एफर्ट देना है। नहीं तो फिर अब आप सोचेंगे इस साल अपना 60% दे दे। पहला साल, अभी तो पहला साल है, फिर तो आदमी 70% देंगे। फर्स्ट ईयर में तो प्री भी नहीं निकलेगा। आदमी सोचेगा वो फर्स्ट ईयर था इसीलिए नहीं निकला। कोई बात नहीं, 2 साल 4 साल तो लगते ही हैं। ये माइंडसेट से प्लीज मत आप प्रिपेयर करिए। आई वुड से प्लीज ऐसा माइंडसेट मत रखिए। आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद में आपका अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो अगर आपने अपना 100% दिया ना, जितना एफर्ट्स चाहिए, जितना आपको टू डू लिस्ट बताया जाता है, जितना आपको डेली चेकलिस्ट बताया जाता है, अगर आप लोग वो सब करते रहे तो 100% एफर्ट से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। मतलब कोई ना कोई एग्जाम में 6 एग्जाम तो आते ही हैं, जैसे मैंने हमें हमें हमेशा बताती हूँ, कोई ना कोई तो एग्जाम निकल ही जाएगा। तो आप लोग आराम से आप लोग फोकस करिएगा, छोड़ना नहीं है। 1 2 साल 3 साल तक जाना ही नहीं है। इसी साल पूरा अपना 100% दे के निकलिए। आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एक दिन का अगर गैप भी हो जाए बीच का पढ़ाई में कि बोर हो गए, सिर दुख रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, कहीं कोई पेरेंट्स आ गए मतलब कि गेस्ट आ गए, रिलेटिव आ गए, कुछ भी हो गया, एक दिन नहीं पढ़ पाए, 2 दिन नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। कोई नहीं पढ़ता है कंटिन्यूअसली। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अब छूट गया, नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू एफर्ट करते रहना है हम लोग को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी, लीनियर मैं लेकर आई हूँ बहुत दिन बाद। और ये है आपका 7 पीपल, Nia, Sky, Eva, Aya, Luna, Rose and Zoe are sitting in a linear row and facing the south direction जी। साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। साउथ का मतलब पेपर के ऊपर वाला नॉर्थ पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोग हैं और वो लोग सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब साउथ देखने में कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साउथ नॉर्थ टाइम लगेगा। देखिए, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन निया एंड स्काई। पहले कंडीशंस नोट करते हैं। अभी साउथ को लेके कुछ भी नहीं करना है, पहले हम लोग कंडीशंस अच्छे से नोट करते हैं। मेरा थोड़ा बारिश हो रहा है फिर धूप हो जा रहा है, बारिश हो रहा है धूप हो जा रहा है, ऐसा वेदर के वजह से और ये हो रहा है। ईवा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ लूना। लूना जो भी है उसका नेबर में ईवा है। किस साइड में है? लेफ्ट है या राइट है? वी डोंट नो, ठीक है। रोज सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जो।
जोई के लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पर मैं इसको नॉर्थ मान के कर रही हूँ, साउथ मान के अभी कुछ भी मैंने कंडीशन नहीं लिखा है, ठीक है। जब आगे जब हम लोग पुट करेंगे तब हम लोग साउथ के अकॉर्डिंग करेंगे। जो के लेफ्ट साइड में रोज है बट डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कौन एंड पर नहीं बैठ रहा है, बट सब्जेक्ट को लेता है। जो के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर रोज के बारे में बात हो रहा है कि रोज एंड पर नहीं बैठेगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, आप लोग ध्यान रखिए। निया सिट थर्ड टू राइट ऑफ एवा, आया, आया के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में निया है। वेयर नन ऑफ देम सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड, कोई भी एंड पर नहीं है, दोनों में से कोई भी, नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। लूना सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ स्काई, SKY, स्काई के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में लूना है। मैंने कोई भी कंडीशन इसमें से नॉर्थ साउथ देख के नहीं बनाया है, तो भी ये क्वेश्चन बनेगा, और मैं एक ही पॉसिबिलिटी में बनाऊंगी, सिंगल पॉसिबिलिटी में नहीं, बट एक ही डायग्राम में मैं बनाऊंगी, अलग से मैं लाइन खींच के नहीं करूंगी। देखिए कैसे, ये कंडीशन सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कन्विंसिंग टू स्टार्ट विथ। कैसे, ये दो लोग हैं, दोनों एंड में नहीं है, ये 3 लोग से कि 2 लोग, निया से थर्ड टू राइट ऑफ इया, आया, आया से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये है एंड में, ठीक है। इन दोनों को एंड में नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एंड में नहीं है, और बोला है आया के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में निया है। अब साउथ देख रहे हैं तो किधर होगा, लेफ्ट, इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। खुद को उल्टा मान के देख लीजिए, एक जगह लिख दिए लेफ्ट राइट, नहीं भी लिखेंगे फिर भी खुद को उल्टा मानिए, बन जाएगा, ठीक है। अब इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, तो आया के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में निया है, तो आया को किस साइड रखेंगे हम लोग, आया से राइट साइड में जाना है, तो आया एक बार यहाँ रखते हैं, कॉर्नर में तो हो नहीं सकती है तो यहाँ पर रखते हैं, 1 2 छोड़ के निया। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉर्नर में तो आया को नहीं रख सकते थे, नहीं ना रख सकते थे, तो यहाँ रखें, एक कंडीशन में यहाँ रखें, दूसरा एक ही कंडीशन हम लोग ऊपर में ही लिख देंगे, ठीक है, 1 2 छोड़ के निया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है क्या, तीसरा कंडीशन बन सकता है क्या, आया यहाँ पर, ये तो आया बीच में है, बट 1 2 छोड़ के निया करना है राइट साइड में, तो निया तो कॉर्नर में चल जाएगी, जबकि बोला है कि दोनों में से कोई भी कॉर्नर में नहीं होगा जी। दैट मीन्स ये इस अभी तक ये वाला कंडीशन से बस 2 ही कंडीशन बना, एक ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया। अब इसमें हम लोग फिल करेंगे, क्या फिल कर सकते हैं, आया और निया से कोई कनेक्शन कंडीशन रिलेटेड है, आई कैन सी दिस हेयर, निया डॉट स्काई, निया डॉट स्काई, निया डॉट स्काई है, और स्काई से लेफ्ट साइड में 1 2 छोड़ के लूना है। निया डॉट अगर स्काई यहाँ पर करेंगे, ठीक है, निया सॉरी निया तो यहाँ में आया से कर रहे थे, ये सब थोड़ा सा, निया डॉट स्काई इधर नहीं हो सकता, निया डॉट स्काई ऊपर वाले कंडीशन में स्काई यहीं पर होगी। यहाँ पर निया डॉट स्काई 2 जगह हो सकती है, एक इस साइड एक इस साइड। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, डॉट है ना, कौन से साइड में है डायरेक्शन नहीं पता, तो यहाँ 2 कंडीशन होगा, एक साइड एक साइड। मान लो निया यहाँ पर लिए, अब देखिए सॉरी स्काई, निया तो ऑलरेडी है, स्काई यहाँ पर लेंगे इस कंडीशन में, तो क्या है, स्काई से लेफ्ट 1 2 छोड़ के लूना है। यहाँ पर स्काई से लेफ्ट किधर होगा, उल्टा करके देखिए, लेफ्ट यहाँ पर इस साइड होता है जी, राइट इस साइड होता है साउथ डायरेक्शन के लिए, तो 1 2 छोड़ के तीसरा के लिए तो जगह ही नहीं है, तीसरे के लिए जगह ही नहीं है, तो स्काई इस कंडीशन में हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, इस कंडीशन के लिए स्काई यहीं पर लेंगे जी। कंडीशन हो गया, 2 2 चीजें हो गई। अब देखिए ये स्काई से 1 2 छोड़ के लूना है, 1 2 छोड़ के लूना है, लेफ्ट साइड में है लेफ्ट, जबकि सारे साउथ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट साइड में स्काई के लेफ्ट में 1 2 छोड़ के लूना यहाँ पर बन गया। अब क्या बोला है, स्काई से 1 2 छोड़ के लूना यहाँ पर भी हो गया, लूना, ठीक है, बन गया जी। अब देखिए अब क्या कितना स्पेसेस बचा हुआ है, यहाँ पर नीचे वाले में कितना स्पेस बचा हुआ है, 1 2 3 4 फिल हो चुके हैं, 3 3 बचा हुआ है। और कोई कंडीशन है क्या, हाँ, लूना के आसपास ईवा है, लूना की नेबर है ईवा, नीचे वाले में, नीचे वाले कंडीशन में ऊपर एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन नीचे है, ठीक है, आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा। दूसरा कंडीशन नीचे है, लूना से ईवा नेबर में है, तो ईवा के लिए यही जगह बचा, यहाँ पर लूना के ईवा नेबर में है, ईवा के लिए यही जगह बचा। अब क्या बात हो, अब क्या था, जोई के
लेफ्ट साइड में रोज है बट एंड में नहीं है रोज। जोई को यहाँ बैठाएंगे, जोई का लेफ्ट इधर है बट एंड में रोज आ जाएगी जी। यहां पर के लिए जोई को इधर बैठाएंगे और रोज। अब देखिए ये चीज अगर आप सेंटेंस अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ के समझ पाए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। रोज सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जोई बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम ऑन द एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं किसके बारे में बात हो रहा है, पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। दोनों कंडीशन में, दोनों में से कोई ना कोई एक कॉर्नर पर है जी। अगर जो को सोच लेंगे क्योंकि जो बगल में है, जोई जोई जो भी है, जो जोई 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 जो है वो बगल में है बट के, तो हम लोग सोच लेंगे जैसे हु रहता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो जोई के बारे में हो रहा होगा कि जोई एंड पर नहीं है, तो हम लोग ये गलत कर देंगे कंडीशन 1। बट किसको सब्जेक्ट लेता है, मैंने बताया है ना, एंड हो और बट हो हमेशा वो किसके बारे में बात करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन था, रोज के बारे में बात हो रहा था। रोज जो कि सिट करती है जोई के लेफ्ट में, वो यानी कि रोज एंड में नहीं बैठती है, तो रोज एंड में नहीं बैठ रही है, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। ऊपर में ये कंडीशन हमारा सही हो गया। ठीक है, ठीक है। पढ़ने में अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ, एग्जाम में अगर आप लोग हाइपर हुए, तो यही गलतियां होती हैं जो मैं हर बार नोटिस करवाती हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम है तो क्रॉस चेक कर लिया करिएगा। ठीक है जी, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले पूरे को इरेज कर देते हैं, हटा दिए। ऊपर वाला के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। As many people sit to the right of Rose as to the left of किसके, मतलब रोज के राइट में जितने भी लोग हैं उतने ही किसके लेफ्ट में है। पहले रोज के राइट में कितने हैं वो तो देख लें। रोज के राइट की साइड में, इधर साइड में है एक, दो, दो लोग हैं, तो किसके लेफ्ट में भी दो है, एक दो छोड़ के जो बचा आया के लेफ्ट में भी दो है। आंसर इज आया। अब आया तो यहाँ पर आया तो नहीं लिखा हुआ, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आया नहीं, लूना नहीं, निया नहीं, जो नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्काई, स्काई के लेफ्ट में कौन है, आया है। हाँ, स्काई के लेफ्ट में आया है, यहाँ आया के बारे में ये बताया। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन निया एंड ईवा, निया और ईवा के बीच में कौन कौन बैठ रहा है, निया और ईवा के बीच में बैठ रही है रोज, स्काई और आया। रोज, स्काई, आया तो नहीं बैठ रही है, यहाँ जो तो नहीं बैठ रही जोई, तो ये दोनों बैठ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर इमीडिएट नेबर, निया और स्काई नेबर है क्या, नहीं, निया और स्काई के बीच में एक जन है, गलत हो गया ये। स्काई और ईवा नेबर है क्या, स्काई और ईवा नेबर, ईवा नहीं नेबर है। स्काई और जो नेबर है क्या, जोई जोई, स्काई और जोई नहीं। रोज और स्काई नेबर है क्या, हाँ, रोज और स्काई नेबर है, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं, सही है। हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ निया, निया से लेफ्ट साइड किधर है, इधर साइड में, क्योंकि साउथ देख रहा है। लेफ्ट निया का साउथ में है, लेफ्ट इधर, राइट इधर, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, आया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रोज विथ रिस्पेक्ट टू ईवा, ईवा के रिस्पेक्ट में रोज का क्या पोजीशन है, ईवा के रिस्पेक्ट में रोज कहाँ है, ईवा इधर है, ईवा का लेफ्ट, उल्टा नहीं, उल्टा है ना, साउथ देख रही है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर हो जाएगा। ईवा के क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रोज विथ रिस्पेक्ट टू ईवा, ईवा के रिस्पेक्ट में रोज कहाँ है, ईवा से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में रोज है जी, थर्ड टू राइट, फर्स्ट ऑप्शन ही है। आंसर देखते हैं, AEDBE, चलिए सारा सही बन गया हमारा। और इस तरह से ये पजल खत्म होता है। ये नेक्स्ट पजल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और आज मैं नहीं लेकर आई आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आया, और थोड़ा आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, उतने के सारे लोग अगर बोलेंगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगी।
बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं निकल जाते हैं। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिया करिए, तभी मैं बैंकिंग अवेयरनेस का वो वीडियो पीछे में ऐड करूंगी। ठीक है। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कोई कमी है क्या है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग का कमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मेरा चैनल नया है, आप लोग को पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, पढ़ते रहिए।